नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। चलिए, मैं एडमिट अभ्यास पुस्तिका का लेके आ गई हूँ जो कि सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 8वीं का। तो मैं इसके सारे आंसर्स बताऊंगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम है और इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ आपसे जल्दी से बन जाए, क्योंकि इनका रिवीजन आप भरने के साथ साथ करते चलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जो भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो अपन को सामाजिक विज्ञान की एडगेट अभ्यास पुस्तिका करनी है। आप लोगों को 6 पुस्तिकाएं मिली होंगी जिनके मैं सारे संपूर्ण हल बताऊंगी और मैंने विज्ञान वगैरह की डाल दिए हैं। तो मेरे इसी चैनल पर जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और जो भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। चलिए देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 और 2 मैंने करा दिए हैं इतिहास के। तो आज अपन को इसका अध्याय 3 जो कि है वो करना है। मैंने 1 और 2 करा दिए हैं, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अध्याय 1 जैसे कि जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, ये वाला चैप्टर मैंने करा दिया है। तो आप इसी में जाके देख लेना, आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। और ये सेकंड चैप्टर भी मैंने करा दिया। आज अपन को ये थर्ड वाला चैप्टर करना है जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ये वाला अपन को चैप्टर करना है सामाजिक विज्ञान का। चलिए देखते हैं। अध्याय 3 है जो कि अपना जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसका पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजा और तालुकेदार को और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर का सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त कर देना है इसमें। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसमें जो महालवाड़ी शब्द था उसका महाल शब्द था, जो उसका क्या अर्थ था? तो इसमें ग्रामीण समूह, उसका अर्थ क्या था? ग्रामीण समूह था। तो इसमें ग्रामीण समूह ग्रामीण तो इसमें दिया नहीं, इसमें ग्राम समूह दिया है। तो अपन को एक ग्राम समूह लिखना है, तो इसमें ग्राम कर देना है आपको, ग्राम समूह है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आपको बी नंबर का टिक कर देना है, ग्राम समूह है। सॉरी यहाँ पे लिख गया है, तो आप इसको ग्राम समूह कर सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। जो भारत में नील उत्पादन था उसके प्रमुख केंद्र कहाँ थे? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार। इसका ए नंबर का टिक कर देना है आपको और यहाँ पे बंगाल और बिहार लिख देना है। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। जो 1 बीघा थी उसकी माप क्या थी? तो उसमें 1/3 एकड़, 1/3 एकड़ को 1 बीघा बोलते थे। उसकी माप थी जो वो 1/3 थी, 1 बीघा की है ना। तो फिर 1/3 एकड़ ये पहले नंबर का टिक कर देना है आपको और यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? जो बंगाल में कंपनियां थी उनके द्वारा जो वस्तुएं खरीदी गई थी उनका मूल्य दुगनी रेट पर हो गया था। तो क्यों हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगन चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। तो इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया है। नहीं हुआ है अभी, यहाँ से यहाँ तक इतना है, फिर इतना भी लिखना है आपको। क्या लिखना है आगे, उसकी कोशिश थी कि दवाई कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़े खरीदे। इसी कारण कुछ वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जानी वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक पहला इतना लिख देना है आपको, पांचवें फिर इतना लिख देना है। तो इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन।
छठवें क्वेश्चन में क्या है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार आपको छठवां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर देना है। फिर चलिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगन चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसानों को भूखमरी के कारण मृत्यु प्राप्त हो गई। तो चलिए इस प्रकार अपना सातवां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी भारतीय किसानों के विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसल उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? जो अंग्रेज भारतीय किसान थे जो उन पर विभिन्न प्रकार की फसलों उगाने का मजबूर करते थे, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाओ, इस प्रकार उनको मजबूर करते थे उगाने के लिए। तो क्यों करते थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेज भारत किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फैसले पैदा करना था। तो इस प्रकार आठवां क्वेश्चन अपना हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन में क्या है, नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा, उत्तर में क्या हो जाएगा, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। यह नील से कपड़े को रगड़ने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। तो चलिए नौवां क्वेश्चन अपना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है, नील खेती के मुख्य दो तरीके कौन थे? जो नील खेती थी उसके जो मुख्य तरीके थे वो कौन थे? दो तरीके थे। चलिए कौन थे देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, नील की खेती के मुख्य दो निज और रैयती। निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयत में बागान मालिकों द्वारा रैयत के साथ अनुबंध किया जाता था। तो इस प्रकार अपन को 10वां क्वेश्चन कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है, 11वें क्वेश्चन है, नील के व्यापार के लिए, जो नील का व्यापार था उसके लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, नल के उत्पाद में पैसा लगाना। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नल थे उसके उत्पाद में पैसा लगाना। और दूसरा पॉइंट, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। फिर तीसरा पॉइंट, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए, बागान बगीचे है ना नील के। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है, किसानों को नील की खेती करने के लिए मुख्य समस्या क्या आती थी? तो उत्तर में पहला पॉइंट लिखना है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेती में ही नील खेती करे। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा पॉइंट, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। तो इस प्रकार 12वां क्वेश्चन कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में क्या है, बंगाल के रैयतों ने
नील विद्रोह कब और क्यों किया? तो उत्तर में लिखना है नील विद्रोह द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसान ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिक को लगना चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाल और तीर कमल लेकर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। तो इस प्रकार 13वां क्वेश्चन अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपना चैप्टर 3 का। तो चलिए 14वें क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों द्वारा, साहूकार द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण नील किसान की को देखने न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो चलिए इस प्रकार अपना 14वां क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने इसी प्रकार सारे आंसर्स करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।